कह रहे हैं कि वो रहते तो रिजल्ट कुछ और होता। ये तो अतिशयोक्ति होगी। जो व्यक्ति खुद ही अपना एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही तो वो एमएलए बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस में बड़ा बवाल है। हालांकि बवाल कोई ताजा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले भी बिहार कांग्रेस में बवाल रहा है। पार्टी दो खेमों में बटी नजर आती रही है। एक खेमा प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का, और दूसरा खेमा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बाकी दूसरे नेताओं का। अब चूंकि बवाल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जो पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने पहली बार खुलकर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभी सबसे ताजा बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का, उन्होंने ये कहा कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष होते तो बिहार में कांग्रेस की सिर्फ 6 सीटें नहीं आती। तो एक तरह से सिर्फ कृष्णा अल्लावरू पर मोर्चा नहीं खोला है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ भी मोर्चा खोला है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की वजह से 6 सीटें आई, अगर वो रहते तो 6 सीटें नहीं आती। उन्होंने कहा कि हम तो दूसरे राज्य में इससे ज्यादा जिता कर लाए, हमको सब राज्य की जानकारी है। और इतना ही कहा होता तो शायद बवाल नहीं होता। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह यहां तक कह गए कि जिनको राजनीति की समझ नहीं है उनको प्रभारी बना दिया गया। अब जाहिर है, बात इतनी बड़ी थी तो बवाल होना ही था। अब शकील अहमद खान ने मोर्चा खोला है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ। शकील अहमद खान बैटिंग करने उतरे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के पक्ष में। और शकील अहमद खान क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मुझे बहुत ही मज़ाक़खेज़ और हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस पार्टी का जो भी फैसला किसी भी राज्य के संदर्भ में होता है, राज्य में किसको अध्यक्ष बनाना है, किन लोगों को बहैसियत सचिव के और बहैसियत इंचार्ज के भेजना है, यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। अगर आप उसके ऊपर सवाल उठाते हैं और पब्लिक में उठाते हैं तो इसका मतलब है कि आप शीर्ष नेतृत्व के किसी डिसीजन को नकार रहे हैं। पहली तो ये बात है, ये उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो बात वो कह रहे हैं, हम लोग का हमेशा ये प्रयास रहा है कि समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाए, हर वर्ग को पार्टी स्ट्रक्चर में, टिकट के स्ट्रक्चर में शामिल किया जाए। और उसके उदाहरण इस बार भी चुनाव में हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन माहौल इस तरह से बनाया गया क्योंकि 2 ही फॉर्मेशन था, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। तो जो महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है या चुनाव लड़ रहा था, महागठबंधन का वोट परसेंटेज और एनडीए का वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 10,000 रुपया जिस तरह से ब्राइब के तौर पे हम देख रहे हैं उसको, और इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड था, बिहार के तमाम तंत्र का जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड था, उससे रिजल्ट आया। और वो ये कह रहे हैं कि वो रहते तो रिजल्ट कुछ और होता। ये तो अतिशयोक्ति होगी। जो व्यक्ति खुद ही अपना एक बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही तो वो एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद जब वो चुनाव लड़े या उनका परिवार चुनाव लड़ा, लगभग 7 चुनाव गठबंधन में वो हार गए। महागठबंधन 2015 में भी वो चुनाव खुद अपना नहीं जीत सके। तो जो चुनाव खुद अपना नहीं जीत सकते हैं और वो समझते हैं कि हम ही सब चीज का फैसला कर सकते हैं या मेरे ही सरोकार से चीजें होती हैं, तो ये अतिशयोक्ति होती है। मैं समझता हूं कि भागीदारी का जहां तक सवाल है और साझेदारी का सवाल है, ये साझेदारी का सवाल तो राहुल गांधी जी ने उठाया है और भागीदारी का सवाल तो समाज के सामने है। किसी भी कम्युनिटीज को, किसी भी जातीय व्यवस्था को हम डिस्कार्ड या अलग थलग नहीं कर रहे हैं। इस बार भी नहीं किया, टिकट में भी नहीं किया। इस बार जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं उसमें बड़े पैमाने पर स्वर्ण जाति के लोग भी आए हैं, लेकिन
अति पिछड़ा के लोग भी हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं। तो समाज के हर वर्ग की समाहिता का जो कॉन्सेप्ट कांग्रेस पार्टी का वो हम लाते हैं, लेकिन उसमें चूंकि अनर्गल बयान देने की आदत है, खुद को खुद आईने में देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। और जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है किसी को रखने का, किसी को हटाने का, उसके खिलाफ आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं। आपको जो शिकायत है शीर्ष नेतृत्व के साथ आप बैठिए, बताइए, फैसला करना करवाइए, लेकिन आपको मौका मिलता है तो ये क्या इंगित करता है? ये अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की प्रथा चलाना आप चाहते हैं। सुना शकील अहमद खान का पलटवार सामने आया है। शकील अहमद खान ने अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है और जाहिर तौर पर बिहार कांग्रेस में ये लड़ाई चल रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की जो अदावत है वो नई नहीं है। अखिलेश प्रसाद जब कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने 2025 के चुनाव से थोड़ा पहले, तो उसके बाद जो अगर सबसे ज़्यादा किनारे किसी को लगाया जाने लगा या सबसे ज़्यादा राजनीतिक मुश्किलें किसी की बढ़ी तो वो अखिलेश प्रसाद सिंह की ही बढ़ी। उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई और उसके बाद बिहार कांग्रेस में जो उनकी साख हुआ करती थी वो धीरे धीरे घटने लगी। ये ज़रूर है कि डैमेज कंट्रोल के लिए उनको पार्टी ने दूसरी जिम्मेदारियां दी, लेकिन बिहार चुनाव में उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही। पार्टी के फैसलों में चुनाव के दौरान जो पार्टी के फैसले हुए उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह की बहुत नहीं चली, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, इन्हीं लोग की चली। कई बार पार्टी की जो बैठकें होती रही उसमें कहा यह जाता है, ये बात भी निकल कर सामने आई कि अखिलेश प्रसाद सिंह एक दो बार अखिलेश प्रसाद सिंह और कृष्णा अल्लावरू के बीच हल्की फुल्की भिड़ंत भी हो गई। और अब जब मौका इसलिए मिला अखिलेश प्रसाद सिंह को क्योंकि कृष्णा अल्लावरू सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह के निशाने पर नहीं आ गए, बल्कि 2025 के चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के दर्जनों नेताओं ने और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के पार्टी के खराब परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेवार ठहराया। तो जाहिर तौर पर यह बवाल होना था और अखिलेश प्रसाद सिंह को यह मौका मिला कृष्णा अल्लावरू से पुराना हिसाब किताब चुकता करने का, तो उन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है। अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन कृष्णा अल्लावरू को साथ मिल गया है शकील अहमद खान का। वो अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए उन्होंने मोर्चा खोला है, माफ कीजिएगा, अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है और कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के लिए खुलकर बैटिंग करने मैदान में उतरे हैं। तो बिहार कांग्रेस में ये T20 मैच चल रहा है और अखिलेश प्रसाद सिंह अकेले नहीं हैं बल्कि तारिक अनवर जैसे सांसद भी हैं कांग्रेस में, जो राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की लगातार मुखालफत करते रहे हैं।